सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जोलो इन्वेस्टिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नरोत्तम दुबे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में। साथ ही साथ यस बैंक की प्रीवियस 2 डेज़ की कैंडल को भी हम स्टडी करेंगे और साथ ही साथ MACD क्रॉसओवर तथा RSI को भी स्टडी करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप इट, प्लीज़ वॉच टिल द एंड। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ द यस बैंक आपको मालूम पड़ेंगे। ओके, तो मैंने आपके सामने यस बैंक का 1 डे का कैंडल चार्ट लगा लिया है। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि आज जो यस बैंक की ओपनिंग हुई है वो 17 रुपये 15 पैसे पे हुई है तथा इसका हाई 17 रुपये 30 तक जाता है और लो 16 रुपये 90 पैसे तक जाता है। लेकिन क्लोजिंग इसकी ओपनिंग से कम होती है, यानी कि 17 रुपये 5 पैसे पर इसकी ओपनिंग होती है, जो इसमें वीकनेस को दिखाती है क्योंकि ओपन कितने पे हुआ है 17 रुपये 15 पैसे पर और क्लोजिंग कितनी पे हुई है 17 रुपये 5 पैसे, जो शो करती है इसमें ऊपर सस्टेन ये नहीं कर पा रहा है। इसकी प्रीवियस 2 डेज़ की कैंडल्स को हमें स्टडी करना है। यहाँ पे हम पहली वाली कैंडल्स को देखते हैं जो कि 7 फरवरी के दिन बनी थी। ये ब्लू कलर की दोनों ही कैंडल्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 20 डे मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ जो रेड लाइन आपको जहाँ दिख रही है वो 50 डेज मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है पे दोनों कैंडल्स जो 2 दिन पुरानी हैं दोनों ही 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रीन लाइन जो कि हमें 20 डे मूविंग एवरेज बताती है और जो रेड लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज और जो ब्लू लाइन दिख रही है वो 100 डेज मूविंग एवरेज है। यानी ये अपने सपोर्ट पर अभी यस बैंक खड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे कि यस बैंक जो इसकी सेंट्रल पॉवर्ट लाइन है, दिस वन द सेंट्रल पॉवर्ट लाइन CP, ब्लैक कलर में जो आपको दिख रही है दिस वन यस दिस वन इज अ सेंट्रल पॉवर्ट लाइन जो कि ब्लैक कलर में है, जो कि कैलकुलेट होकर आ रही है 16 रुपये 45 पैसे पर। अगर यस बैंक इसको ब्रेक करता है, इस लाइन को ब्रेक करता है, तो नीचे जाके जो इसका थोड़ा सपोर्ट है लोअर बाउंड्री ऑफ CPL की लोअर बाउंड्री है वो 16 रुपये 30 पैसे पे आएगी लगभग यहाँ। अगर यह लोअर बाउंड्री को भी तोड़ता है, जो कि सेंट्रल पाइवोट लाइन की लोअर बाउंड्री है, अगर उसको तोड़ता है तो इसमें वीकनेस, भारी वीकनेस आ सकती है। जो कि लेवल देखिए लेवल आपको यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल नीचे दिख रहा है दिस वन इज द सपोर्ट जो कि कैलकुलेट होके आता है 14 रुपये 30 पैसे पर, 14 रुपये 30 पैसे पर। तो हमें बहुत कॉशियस रहने की आवश्यकता है। अगर यह पाइवोट लाइन को तोड़ के आता है, पाइवोट लाइन जो कि 16.45 और इसकी जो लोअर बाउंड्री है 16.30, अगर इसको तोड़ के आता है तो डेफिनेटली यस बैंक में वीकनेस हमें शो हो सकती है। और अब बात करें इसकी हम ऊपर टारगेट के बारे में, तो टारगेट जैसे हम देखते हैं, पहला जो टारगेट है दिस वन द रेसिस्टेंस फर्स्ट जो कैलकुलेट होके आता है 17 रुपये 90 पैसे पर। साथ ही साथ सेकंड रेसिस्टेंस की बात करें तो दिस वन द सेकंड रेसिस्टेंस जो कि कैलकुलेट होके आता है 20 रुपये 5 पैसे पर। तो ये तो इसके टारगेट हुए यस बैंक के, लेकिन सपोर्ट मैंने बता दिया है, सपोर्ट इज़ R1 जो कि कैलकुलेट होके आ रहा है 14 रुपये 30 पैसे पे। लेकिन आपको कब सावधान होना है? आपको सावधान हो जाना है जैसे ही यह अपने सेंट्रल पावर पॉइंट की नीचे वाली जो लोअर बाउंड्री है 16 रुपये 30 पैसे पर अगर ये जाएगा तो आपको सावधान हो जाना है कि भाई अब तो गड़बड़ है, और आप एग्जिट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इसके MACD को क्रॉसओवर को चेक करते हैं कि MACD पे क्या पोजीशन है, और साथ ही साथ RSI जो बहुत इम्पोर्टेंट
फैक्टर है, एक इंडिकेटर है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। अब हम आरएसआई को देखते हैं। देखिए यहाँ पिछले कई दिनों से, लगभग 40 दिनों से आरएसआई जो कि ब्लैक लाइन में हमें यहाँ दिख रही है, जो ब्लैक लाइन शो हो रही है, इसे एमएसीडी लाइन बोलते हैं। और जो रेड लाइन है उसे हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। यहाँ पर चूँकि लगभग 40 दिन से येस बैंक के शेयर में वीकनेस है, लगातार हमारी एमएसीडी की लाइन नीचे की ओर जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए आप, दिस पॉइंट, यहाँ पर एमएसीडी की लाइन सिग्नल लाइन को पेनिट्रेट कर रही है, यानी कि उसमें से घुसने वाली है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में येस बैंक थोड़ा भी ऊपर बढ़ता है तो यहाँ पर जो एमएसीडी लाइन है वो ऊपर की ओर जाएगी। इसे बोलते हैं क्रॉस ओवर, बुलिश क्रॉस ओवर, यानी कि एमएसीडी स्ट्रेंथ दिखा रही है कि वो ऊपर की ओर जा सकती है, यानी कि शेयर ऊपर की ओर जा सकता है। तो एमएसीडी के हिसाब से अगर देखें तो जो येस बैंक में स्ट्रेंथ शो हो रही है। साथ ही साथ अब इसकी आरएसआई देखते हैं। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और एमएसीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब हम आरएसआई को देखते हैं। आपके सामने मैंने आरएसआई इंडिकेटर लगा लिया है। यहाँ पे देखिए आरएसआई ओवरबॉट जोन में था, 80 से ऊपर था जब यह 20 रुपये की प्राइस पे गया। लेकिन जैसे ही यहाँ 15 रुपये के लेवल पे जाता है तो आरएसआई लगभग 25 के पास पहुँच गया। जो लाइन आपको ब्लैक दिख रही है वो 20 के अंक को शो करती है। लेकिन अब इसके बाद आरएसआई धीरे धीरे इम्प्रूव करती जा रही है। जो वर्तमान में इसका जो वैल्यू आती है वो लगभग 50 पॉइंट है, जो कि बताता है कि धीरे धीरे इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। अगर ये 50 के पॉइंट पर सस्टेन होता है तो इन फर्दर डेज हम चेक कर सकते हैं कि अरे येस बैंक में अपसाइड हो सकती है। लेकिन यदि यहाँ से ये वीकनेस शो करेगा, नीचे की ओर जाएगा, तो येस बैंक में जो मैंने सपोर्ट बताया वो येस बैंक नीचे भी आ सकता है और अपनी सपोर्ट 14 रुपये 30 पैसे तक भी आ सकता है। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई, जो कि एमएसीडी और आरएसआई दोनों ही क्या बता रही हैं, इसमें स्ट्रेंथ बता रही हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों प्रीवियस डे की कैंडल बनी है वो शो कर रही हैं कि येस बैंक में अब ऊपर जाने की क्षमता कम ही दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम येस बैंक में कितना आज कारोबार हुआ। हम एनएससी की साइड पे आ गए हैं और सामने हमने येस बैंक लगा लिया है। अब नीचे जैसे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई हैं वो ट्रेड हुई हैं लगभग 13 करोड़। लेकिन डिलीवरेबल क्वांटिटी जो कि हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है डिलीवरेबल, वो लगभग 42% आ रही है। और 42% एक अच्छा साइन होता है, जो कि यह दर्शाता है कि ज़्यादातर लोग इसमें डिलीवरी धीरे धीरे ले रहे हैं। तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें आपको बता दी हैं। इसकी जो सेंटर फॉरवर्ड लाइन भी बता दी है आपको, और कहाँ आपको सपोर्ट लेना है ये भी बता दिया है। और यदि आप येस बैंक में नई फ्रेश कंडीशन या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप नहीं, अभी मेरे ख्याल से आपको अभी नई फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। अभी हमें देखना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक लगभग R3 के लेवल पर है। R3 मतलब रेजिस्टेंट 30 के लेवल है। मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी बैंक की कंडीशन, जिस पे आप समझ सकते हो कि निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवरबोट कंडीशन में आ गया है। ओके, चलिए मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। हमने आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट लगा लिया है। अब आप देखिए निफ्टी बैंक, ये तो निफ्टी बैंक का सेंट्रल फॉरवर्ड लाइन है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस फर्स्ट, जो रेड लाइन आपको शो हो रही है, और दिस इज़ द रेजिस्टेंस सेकेंड R2। अब यह R2 से भी ऊपर जा रही है, जा चुकी है ऑलरेडी। अब जनरली यहाँ से ये दोनों कैंडल देखिए, ये कैंडल दिखा रहे हैं वीकनेस कि जो निफ्टी बैंक है ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। ऊपर जैसे ही जाती है बुल ऊपर ले जाते हैं, लेकिन बुल वहाँ रोक नहीं पाते। उसके बाद ठीक बुल बियर्स इसको नीचे ला रहे हैं। देखो ये वाली कैंडल देखिए, ठीक आज की कैंडल देखिए, बुल्स ऊपर ले गए लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद बियर्स इसको नीचे ले आए। तो हो सकता है कल वीकनेस आपको दिखे मार्केट में, और हमें R2 के लेवल तक, यहाँ तक मीन्स
इस लेवल तक निफ्टी बैंक नीचे भी गिर सकती है। तो हमें कॉशियस रहने की इस समय कॉशियस रहना है, क्योंकि यह R3 के लेवल पर लगभग ट्रेड कर रहा है। यदि आपको आज की वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेरी का आंसर देने के। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।